ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद। हमारी गाड़ियाँ चलने दो, हमारी गाड़ियाँ चलने दो, हमारी गाड़ियाँ चलने दो, हमारी गाड़ियाँ चलने दो। ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद। हमारी गाड़ियाँ चलने दो, हमारी गाड़ियाँ चलने दो। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के सेक्टर 4 की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको ये तमाम ट्रक यूनियन से जुड़े हुए ट्रक ड्राइवर्स दिखाई दे रहे होंगे और इनके पीछे आपको खड़े हुए ट्रक दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर यहाँ पर नारे लगाने पर क्यों मजबूर हैं। इनके ट्रक में जो आपको पीछे कतार में खड़े हुए दिखाई जो दे रहे हैं, मुझे भी वो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी। पिछले 1 महीने से ये लोग बता रहे हैं कि हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। 1 महीने से ये ट्रक ना चलाने को मजबूर है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि एनजीटी की रिकमेंडेशन के बाद दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाई है, जिसके बाद ये लोग अब सड़कों पर अपने वाहन लेकर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर अगर ये अपने ट्रक को लेकर निकलते हैं तो इनके चालान कट जाते हैं। दिखाइए जरा कौन से आपके चालान कटे थे, किनके पास थे वो चालान भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो इनके चालान कट रहे हैं। कब आप लेके गए अपना ट्रक जिसके बाद आपका चालान कटा और कितने का कटा? पिछले महीने की 25 तारीख 10,000 का प्रदूषण पर्ची का काटा है जी। मेरे पास सब कुछ है। पोल्यूशन नहीं करवाते आप? नहीं, ओके, मेरा सब चेकिंग होती है किस तरह? हाँ, पंप पे बनती चेकिंग होती है। बनवा रखा 6 महीने का, फिर भी काट दिया। वो देखो है आपके पास स्लिप पोल्यूशन? हाँ है जी, दिखाइए, वो भी दिखाइए। मैं लेके आता हूँ। और ये कब कटा आपका? ये पिछले महीने की 25 तारीख को। कौन सी जगह कटा है? ये करनाल जीटी रोड पे ITI चौक के पास। क्या नाम है आपका? नसीब सिंह। कब से आप लोग यहाँ पे खड़े होने को मजबूर हो? ट्रक नहीं चल रहे? 1 महीना हो गया जी खड़े हुए को। जब से खड़े हुए हैं, चलान देख लो, डेट देख लो, जब से यहीं खड़े हैं। कह रहे हैं अगर दोबारा रोड पे निकालोगे आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। गाड़ी भी नहीं मिलेगी आपको। तो बताओ कैसे रोड पे लेके जाएं हम इसको। तो गाड़ी इनकी जब्त कर ली जाएगी। महंगे ट्रक हैं, अपने आप में लाखों के ट्रक हैं और इन्हें अब डर इस बात का है कि अगर ये लोग अपने ट्रक हाईवे पर लेकर निकलते हैं तो इनके वाहन जब्त भी हो सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रवि कुमार है जी। आपके पास क्या स्लिप है? ये आपका भी चालान कटा है? कितने का कटा है? 22,000 का। 22,000 का चालान कटा है आपका। किस नाम का चालान कटा है बताइए और दिखाइए ये जरा। धुएं के बारे में और 10 साल की गाड़ी हुआ। तो अब आप लोग ट्रक चला नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, खड़े हैं। क्या कारण है ना चलाने का? आरटीओ ने धमकी दे रखी है ना, सारे 10 साल में नहीं चलाओ। जब्त कर ली जाएगी। क्या धमकी मिली है? गाड़ी स्क्रैप कर देंगे आपकी। गाड़ी भी नहीं मिलेगी आपको। तो सरकार द्वारा अब 10 साल पुराने वाहनों पर रोक जो लगाई गई है, उसके बाद आप लोग तो सबसे ज्यादा परेशान हैं। हाँ जी करेंगे। भूखे बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। 1-1 महीना यहाँ देखो, ये सारी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। मेरी 25,000 की किस्त है, मैं कहाँ से भरूंगा गरीब आदमी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार को किसी तरीके का कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? प्रदूषण कौन करता है? प्रदूषण करता है वाहन का इंजन। तो ऐसे में इंजन बदला जा सकता है। इंजन बदल दो, कोई बात नहीं, बदल देंगे हम। हमारी गाड़ी की चासी थोड़ी धुआं निकालती है, इंजन ही निकालता है ना। एक ट्रक कितने का होगा? मैं अभी 8 लाख का लेके आया हूँ जी। 6 लाख का लोन है गाड़ी पे। तो आपको लगता है हर 10 साल बाद एक नया ट्रक लेना आसान काम है? कहाँ हो जाएगा जी, फ्री भी नहीं होती गाड़ी, मर जाएंगे। पुराना लिया है मैडम जी, जो नया ट्रक है ना, जो नया ट्रक 52 लाख का पड़ा है। आज के दिन जो नया ट्रक लेते हैं 52 लाख का पड़ता है, ब्याज भी लगा के। आसान है हर 10 साल बाद एक नया ट्रक और ले लेना? कहाँ से ले लेंगे जी, यही कौन चाह रहे? जो ये 5 साल का लोन सुनो, 5 साल का लोन है। 5 साल का लोन है। 5 साल आकर क्लियर होने में 10 लाख तो वैसे कर्जा चलेगा मालिक पे। 5 साल इसने क्लियर करेंगे, 5-10 लाख फिर हो जाएगा। फिर सरकार पकड़ लेगी, क्या पल्ला पड़ा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा। तंग है बहुत ज्यादा? हाँ, तंगा जब तो बोल रहे हैं जी। तंग नहीं होते भाई खड़े देखो आपने। ये सरासर धक्का है। जो गरीब बंदे अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, सरकार से कुछ ले नहीं रहे बल्कि टैक्स दे रहे हैं। डीजल पे भी टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। तो ये अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर माल ढोते हैं तभी हर चीज मुहैया होती है। जब कोरोना काल था तभी ये योद्धों ने माल ढोया अपनी जान पे खेलते हुए। तो आज सरकार ये वोटें भी इन्होंने डाली हैं सरकार को, फिर चुना है 3री बार। तो सरकार को चाहिए इन्हें गरीबों की तरफ देखे। जहाँ इतनी बड़ी मिलें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, रिफाइनरी से भी कितना पोल्यूशन होता है, हर जगह से है। तो बीच का रास्ता को ये अपना के इनकी गाड़ियां चलने दे। एक गाड़ी से देख लो ड्राइवर, कंडक्टर
उनका सारा परिवार, फिर वो जो रिपेयर करते हैं मिस्त्री, सल्फ वाले हैं, टायर पंचर वाले हैं, पेंट वाले हैं, पता नहीं कितने बंदे एक गाड़ी कई से, लोगों का रोजगार ठप पड़ा है। कई बंदों का रोजगार ठप है। ये तो बेचारे रोटी के लिए मोहताज हो गए। तो जो पुरानी गाड़ी अभी बदली थी 8-10 लाख की गाड़ी इन्होंने पुरानी जो ली है ना, तो चलो 2-3 साल 15 साल पुरानी गाड़ियां थी पहले भी, चलो गडकरी जी ने भी कहा था। तो ये रोज नए नए कानून लेके आते हैं जिससे ये गरीबी तो हटाएंगे नहीं, गरीबों को हटा देंगे। मैं अपील करूंगा सरकार को, अनिल विज जी को भी इनकी तरफ ध्यान करें। आपको भगवान ने इतना बड़े ओहदे पे, कितने ट्रक ड्राइवर होंगे यहाँ पे जो खाली आते हैं? यहाँ पर क्या, ये तो समझो भी आ ही नहीं सकता कोई एनसीआर में। ये तो 1000 के करीब गाड़ियां तो अंदर ही खड़ी हैं। करनाल ये जो एनसीआर में आता है, कभी कोई फायदा मिला? कोई नहीं आ सकता, कोई फायदा मिला आपको? कोई फायदा नहीं एनसीआर का। ऐसे मेरी बात सुनो, एक मिनट। ये फायदा हुआ है, नहीं। सरकार ने हमारे को एनसीआर में बना दिया जी, ठीक है एनसीआर करनाल में है। तो एनसीआर का फायदा ये हुआ है कि हमारे 10-10, 20-20 हजार के चालान हो रहे हैं। सरकार जब हमारे से टैक्स लेती है तो टैक्स क्यों लेती है? हमारी गाड़ी का टैक्स नहीं है, बंद कर देंगे, आपने टैक्स नहीं भरा। तो जब आप टैक्स ले रहे हो तो फिर गाड़ी चलने दो। आप टैक्स, जब आप हमारे से हरियाणा का टैक्स ले रहे हो तो किस चीज का ले रहे हो? भाई गाड़ी चलाओ। तो हमारे से टैक्स ले लिया और गाड़ी हमारी चलने नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? गुरबाज सिंह है जी मेरा नाम। सर, एक वाहन है, मेरे पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसकी एक्सपायरी कैसे बताई जा सकती है? एज के हिसाब से कि उसकी एज 10 साल हो चुकी हाँ है। जी, हाँ जी। सरकार तो यही कह रही है ना। हाँ, सरकार यही कह रही है। लेकिन हमारा 15 साल आप क्या सोचते हैं सर, एक वाहन एक्सपायर कब होता है? 15 साल में जी, 15 साल का परमिट मिला हुआ है हमारे को। हम वैसे जो हमारी जो ये कहते गाड़ियां की जो परमिट हमारा पता ना, जैसे जमुनानगर से हमारी गाड़ी की पासिंग है तो 15 साल तक हमारी गाड़ी चलने का उन्होंने दे रखी है। हमारे पास 15 साल का परमिट है। तो जब ये एनसीआर में है ही नहीं करनाल, तो या एनसीआर में है था तो फिर ये गाड़ियां मतलब कहाँ तक जाते हैं आपके ये ट्रक? हम तो करनाल से आगे जाते नहीं, ना पानीपत जाते हैं, ना दिल्ली जाते हैं, गरौंडा भी नहीं जाते हम। इसीलिए नहीं जाते, हमारे को पता है कि पानीपत। कटेंगे आगे। मैं सरकार को एक बात और कहना चाहूंगा कि आप ये सोच रहे ना पोल्यूशन से कोई मौत होती है ट्रकों से, पोल्यूशन से तो मौत होनी नहीं, कोई भूख से हो जाएगी। जब ये भूखे मरेंगे तो उससे कितनी मौतें होंगी ये बताओ। और महंगाई कितनी बढ़ेगी, जब नई गाड़ी लेनी पड़ेगी 50 लाख की, 60 लाख की, तो उसकी किस्त बनेगी 1.5 लाख 2 लाख। किस्त ही नहीं उतार सकते हम तो। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। सब मिलने चल रही हैं, फैक्ट्री भी चल रही है, सब कुछ। हमें ऐसे एनसीआर की कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारे को वो ऐसे सोने की जरूरत नहीं जो हमारे कानों को खाए। क्या नाम है इसलिए आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं अपील करूंगा नील विज से द्वारा कि बहुत अच्छे इंसान है वो, गरीबों के लिए वो करते हैं। तो मेरी अपील है, थोड़ा ध्यान करें, इनको मोहलत दें। कम से कम 15 साल पुरानी गाड़ियां चलनी चाहिए। एसोसिएशन के कोई सदस्य गए हैं अनिल विज जी से मिलने? हाँ, मिलेंगे, हम उनको भी मिलेंगे। हम बना रहे हैं, सारी कमेटी बना रहे हैं। सारे हरियाणा वासियों को जो एनसीआर में अपील करूंगा कि एक मंच के ऊपर इकट्ठे हों। कारें भी बंद कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर भी बंद कर रहे हैं। सारे एक मंच पे इकट्ठे होंगे तभी सुनवाई होगी। सारे इकट्ठे हों तभी बात बनेगी। ड्राइवर है और काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और ये गुस्सा इस बात का है कि पिछले 1 से 1.5 महीने से इनके हाथ खाली हैं। घर में बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग काम पर निकलेंगे तो घर कुछ लेकर आएंगे, घर कुछ लेकर आएंगे तो इनके भी घर का राशन पानी आएगा, घर का खर्चा चलेगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबजीत सिंह है जी। कब से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, कोई काम नहीं? 1.5 महीना हो गया जी, 1.5 महीना बिल्कुल फ्री बैठे हैं। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए। हाँ जी, किसी गाड़ी की 20,000 किस्त है, किसी की 30,000 किस्त है। तो अभी तक तो किस्तें चुका रहे हो? हाँ जी, किस्तें चुका रहे हैं। 8 लाख की गाड़ी लेके आए थे, आज कबाड़ में बेचेंगे 3.5 लाख की गाड़ी है जी। ये अभी 2.5-3 महीने हुए हैं गाड़ी लाए को। इनकी कंडीशन देख लो, एक मिनट आप कंडीशन देखो। गाड़ी का ना तो इंजन, ये कहते हैं ना पोल्यूशन, ना टायर पोल्यूशन मारते हैं, ना बॉडी मारती है, ना गेयर मारता है, ना हिस्सा मारता है, ना कैबिन मारता है। अगर इनको इंजन से कोई दिक्कत है, ज्यादा बात है, हमारा इंजन चेक करें। हर साल इसकी इंजन की पोल्यूशन की सर्टिफिकेट बनता है, इंजन की सेटिंग होती है। अगर ये पोल्यूशन मारता है तो हम कहते हैं बंद कर दें। कंडीशन चेक कर लो। कंडीशन ये बेचारे पहले ये बात मिस्त्री हैं। बताइए, जब आप लोगों के सर, जब आप लोगों के हाईवे पर चलान होते हैं उस समय पर पोल्यूशन चेक किया जाता है कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर भी रही है या नहीं कर रही? हमारे पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है इसका। तो चलान काट के बस पैसे दे दो, बस डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं भी इतने साल पुराने। खाली डॉक्यूमेंट देखते हैं और कुछ नहीं करते वो खाली है ना जब अपना पासिंग होती है मोबाइल उस पे टाइम ये डालते हैं धुआं पर्ची मांगते हैं।
पास जब गड्डी हम कराते हैं। होती है आपके पास? हाँ, उसको वैलिड मानते हैं ये, ऑनलाइन उसको वैलिड मानते हैं। अभी जो इस आदमी का चालान हुआ दिखाया पर्चा, इसने यही खाली बोला भाई मेरे पास पर्ची है, तो इसने कहा इतने बोलने पे 10,000 और कर दिया। इसने बोला तो उसने ये बोला भी एक का 10,000 की पर्ची है और एक का 22,000 का चालान हो जाता है। और ये देखिए, ये कितने साल पुराना होगा सर? ये आप देख लो, ये सारी गाड़ियां हैं, आगे देख लो सारी, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने वाली बात है। 85 गरीब बंदा कैसे लेके आएगा 50-60 लाख की? चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लो, चाय पीने से भी मोहताज है हम ये नहीं भी यही खड़ी है, एनसीआर में बाहर से भी नहीं आ सकती। यहाँ कितने टोटल होंगे ट्रक? बढ़ेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। जब माल नहीं पहुंचेगा व्यापारी का तो कम गाड़ियां हो जाएंगी, रेट बढ़ेंगे, भाड़े बढ़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी। बल्कि मैं सरकार को बेनती करूंगा कि इस तरफ ध्यान करे। यहाँ कितने ट्रक खड़े हुए हैं इस वक्त बंद पड़े? ये चारों तरफ 500-550 गाड़ी यहाँ खड़ी है। बाकी जो एनसीआर में है, तरावड़ी में है, जो आगे बंद यहाँ पे बंद रखे हुए हैं, यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं। ये भी तो नुकसान है ना, ये भी तो नुकसान है। हाँ, खड़ी है गाड़ियां, अगर बाहर जीटी रोड पे चढ़ाएंगे तो फिर बंद कर दी जाएंगी। और गाड़ी धमकी दे रखी है, छोड़ रहे हैं, ये लिखवा के ले रहे कर दी जाएगी, हैं गाड़ी भाई नहीं अगर मिलेगी। दोबारा आप जीटी रोड पे मिल गए एनसीआर एरिया में, भाई आपकी गाड़ी बॉन्ड कर दी जाएगी, जब्त हो जाएगी जी। तो अगर सरकार आप लोगों की सुनवाई नहीं करती है, आपने कुछ सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में भी और क्या करने? गुजरात में चल रही हैं गाड़ियां, जहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, वहाँ हर मॉडल चल रहा है। पंजाब में चल रही है, यहाँ कोई ज्यादा पोल्यूशन आ गया? पोल्यूशन से तो कोई नहीं मरेगा, भोग से तो जरूर मरेंगे लोग। तो सरकार ध्यान करे। दिल्ली में तो है पॉल्यूशन। दिल्ली में है तो दिल्ली में हम लेके नहीं जाते। दिल्ली में हम कहते हैं भी ठीक है। फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बंद करते जी? ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी है, उनको बंद नहीं करते। 3,000 आदमी पीछे है और 3 महीने हो गए बोनी करे को 10-10 हजार रुपए हमारा दुकानों का किराया, बिजली के बिल। जब गाड़ियां नहीं चलेंगी तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? या तो सरकार हमें नौकरी पे रख ले। करनाल में तो तंदूरों की वजह से भी पॉल्यूशन। हाँ जी, तंदूर भी बंद करवा दिए ये जी। बड़ी बड़ी जो उनके ऊपर फैक्ट्री जुर्माने है, हो रहे हैं उनसे जी। प्रदूषण नहीं हो रहा। गरीब लोग हमारे हैं ना, काम वो करने पोल्यूशन करते हैं। जो नेता 75-80 साल के कुर्सी में बैठे ना, वो पोल्यूशन नहीं करते, वो रिटायरमेंट नहीं लेते। वो ले रिटायरमेंट गाड़ियों की रिटायरमेंट है, जिससे ये रोजी रोटी कमा रहे हैं बेचारे, बच्चे पाल रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं सरकार को। तंदूर के चलान हो रहे हैं, वो तो चलो महीने डेढ़ बाद दोबारा चल पड़ेंगे पोल्यूशन खत्म होने के बाद। या तो हमें भी कह दें भाई इतने महीने 2 महीने गाड़ियां खड़ी कर लो, उसके बाद आप गाड़ियां चला लेना, हम उस बात पे भी राजी हैं। उस बात पे हम सहमत हैं। आगे का कोई रास्ता दिखाएंगे? आगे का हमारे को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। धमकी दे रहे हैं दोबारा गाड़ी स्क्रैप कर दी जाएगी आपकी अगर यहाँ घुसोगे तो। मेरे से अभी आप में से कोई ऐसा ट्रक ड्राइवर है जिसका ट्रक जब्त हो गया हो? मेरा हुआ ये देखो, परसों जी घर से ले गए हैं। घर से ले गए? हाँ जी, घर के सामने मेट रोड पे खड़ा था जी। मैं अंदर से ड्राइवर को भेजने लगा और गाड़ी भी मेरी यूपी में जा रही थी, लखनऊ, कोई हरियाणा में चलनी भी नहीं थी। मैंने उनको कहा है तो काटो, जो शराब पी के चलाता है, नशा करके चलाता है, उसका काट दो। हम तैयार हैं, सरकार के साथ हैं। अगर आगे ये से थोड़ा भी अगले की सही गाड़ी है, इतना पैसा लगा रखा है गाड़ी पे, अपना परिवार पाल रहा है, बच्चे पाल रहा है, तो सरकार से कुछ मांग भी नहीं रहा। बाहरले देशों में तो सरकार देती है, ये लेते हैं, ये रिश्ते करते हैं। बाहरले देशों की देने को इनके पास कुछ नहीं है, लेने को सब कुछ है। इनका अगर एक दिन का सीएम हो ना या एमएलए हो, उसकी पेंशन चल जाती है अगर रिटायरमेंट के बाद भी सारी उम्र। इनकी ना पेंशन ना इनका कुछ बेचारों का रोजगार, जो रोजगार है वो भी छीन रही है सरकार। आप सब लोगों ने अभी हाल ही में वोट दिए होंगे, सरकार बनी है तीसरी बार हरियाणा के अंदर, कोई उम्मीद भी की होगी? ये उम्मीद है जी, भूखे मरेंगे, भूखे मरने वाली उम्मीद है जी इनसे। उम्मीद पे वोट दिया? हाँ जी, इसी उम्मीद पे वोट है जी। भाई हमारे को भूखा मारो, हमारी गाड़ियां बंद कर दो, सब पब्लिक ने ना जल्दी से मारो। मान लो जब हमारी गाड़ी पकड़ लेते हैं ना, जो चिट देते हैं उसके ऊपर एनसीआर लिख के नहीं देते, उसमें कुछ नहीं लिखा होता। जब किसी आदमी के ऊपर आप कोई करते हो तो उसका तो वो तो लिखोगे इसने क्या जुल्म कराया है। तो हमारे को खाली उन्होंने कहना जी एनसीआर में घूम रहे हो, जो आप रसीद दे रहे हो वो हमारे को एनसीआर की दो। एनसीआर में है, उससे आपको नुकसान हम तो सरकार को सिर्फ इतना कहेंगे, एक मिनट, हम तो सरकार को सिर्फ इतना कहेंगे कि इन गाड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ता, इनका टाइम पे काम होता है, इनकी फिटनेस होती है। जब एक बार गाड़ी को तैयार करके आरटीओ चेक करता है भी हाँ इसका पोल्यूशन तो नहीं है, ये गाड़ी में कोई नुक्स तो नहीं है, इसकी लाइटें, हर चीज चेक होती है, आरटीओ करता है। तो जब जीटी रोड पे जाती है चेक करो, पासिंग अब क्यों की है आरटीओ को पूछो। हम चाहते हैं 15 साल तक गाड़ियां चलें, 15 साल से कम हमारा गुजारा नहीं है। ये धंधा पहले ही खत्म हो चुका है।
ये धंधा बिल्कुल खत्म है। ये तो ये कुत्ते की हड्डी वाला स्वाद है जो ये लगे हुए हैं बेचारे। जिस तरीके के एक दूसरे अल्टरनेट की हम बात कर रहे थे कि इंजन अगर बदल दिया जाए, उसमें आपको कोई एतराज नहीं हमारे को मैडम इंजन जब बदलेंगे तो तब जब इंजन में कोई नुक्स होगा। बदल देंगे हम। इंजन में नुक्स ही नहीं पड़ता, ये बड़े इंजन है, इनमें तो 20 साल तक कोई इंजन नहीं खुलता। कमी है तो बदल देंगे। 15 साल तक हमारे को ट्रक ड्राइवर यही कह रहे हैं कि 20-20 साल तक इंजन का कुछ भी नहीं बिगड़ता, 20-20 साल तक इंजन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशान है ये तमाम ट्रक ड्राइवर। और हमारी गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। सरकार से सीधे तौर पर गुहार लगाते हुए और मदद मांगते हुए कि हम लोग आखिर जाएं तो जाए कहां, क्योंकि इनका यही कहना है कि हमारे इंजनों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इनके धड़ाधड़ जो चालान हो रहे हैं उससे ये लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और पिछले इस साल की अगर मैं बात करूं, दिवाली के बाद से ये लगभग 1 से 1.5 महीने से बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, जिसके बाद इनके ऊपर काफी ज्यादा परेशानियों का पहाड़ टूट रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।